क्लास हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहली चीज यहाँ पे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। एक मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मिरर ले रहे हैं, मिरर का एक सरफेस होता है जो पेंटेड है, सीधा नहीं बन रहा है। मिरर का एक सरफेस होता है जो पेंटेड है। ये जो सरफेस ऐसे बना रहे हैं लाइन, जो ये लाइन बनाया मैंने, ये इंडिकेट करता है यहाँ पे कौन सा सरफेस है, पेंटेड सरफेस। हाँ, पॉलिश्ड भी कह सकते हैं, पॉलिश्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि मिरर बनाते हुए बताया था आपको पिछले क्लास में कि मिरर के बैक साइड पर हम लोग सिल्वर की एक लेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप मिरर के सामने कोई भी एक लाइट सोर्स रख रहे हैं, कैंडल हो सकता है, ट्यूब लाइट हो सकती है, कोई भी लाइट सोर्स है। तो मिरर पर एक लाइट आती है बच्चों, जो लाइट आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और मिरर उस मिरर पे टकराने के बाद वो लाइट वापस चली जाती है। तो जब वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट से अच्छा वर्ड है रे। जरा रे और बीम में डिफरेंस बताती हूँ। जब अगर सिंगल लाइट रे आ रही है तो उसको रे बोलते हैं, और अगर बहुत सारी लाइट रेज आ रही है तो उसे बीम कहते हैं। अब जैसे ट्यूब ऑन है कमरे में, इससे बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, तभी तो सब जगह फैल रही है ना, इसे कहते हैं बीम। लेजर देखिए, लेजर लाइट, उसकी लाइट फैलती नहीं है, एक ही जगह जाती है सीधी। यस, उसे कहते हैं रे, वहां रे है। ऑलराइट, ये क्लियर। इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका मिरर से कितने डिग्री का एंगल होता है, इसे कौन सी लाइन कहते हैं। और क्योंकि ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है इसलिए इसको डॉट से बना। ठीक है बच्चों, अब यहां तक क्लियर हो गया। तो किसी भी सरफेस पर, मिरर तो एग्जांपल लिया था, किसी भी सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो एक लाइट उस सरफेस पे पड़ती है, तो जो लाइट रे उस सरफेस पे आ रही है इंसिडेंट, टकराने के बाद जो लाइट रे जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है, और इनके बीच में एक लाइन है इमेजिनरी, नॉर्मल है। अब हम इससे बेसिस पर लॉज पढ़ेंगे। तो यहाँ आते हैं, हम लोग पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चे, ये दोनों लॉज जो मैं आपको कराने वाली हूँ आपको याद भी रखने। फर्स्ट लॉ, ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन पर होती है। अब प्लेन क्या है, प्लेन का, हाँ बताएं, प्लेन का मतलब एक ही पॉइंट पे। पॉइंट, तो ठीक है, ओके। प्लेन, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है, ठीक है, या ऐसे समझाऊं, यहाँ एक मिरर है, ये एक मिरर है। इससे बेटर अच्छा कोई एग्जाम्पल हो तो, हाँ, तो ये एक मिरर है, जो नोटबुक है, ये एक मिरर है, सबको दिख रहा है, ये एक मिरर है। जो लाइट रेज आ रही है सारी की सारी, जो सारी की सारी लाइट रेज आ रही हैं, वो नोटिस करना, वो एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन पर है मतलब और किसी डायरेक्शन से नहीं आ रही, वो सारी एक ही जगह से आएगी। यही इंसिडेंट आएगी, इससे टकरा के रिफ्लेक्टेड भी यहीं से जाएगी, और तीनों रेज जो मिलेंगी वो एक पॉइंट पे, वो पॉइंट भी एक ही प्लेन पर होगा, दैट्स मिरर। समझ में आ रही है बात, मतलब और कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर इस साइड से लाइट रे आ रही है तो इधर से ही आएगी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मल भी यही होगा, और एक ही पॉइंट पर ये तीनों मिलेंगे भी, जिस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। ये फर्स्ट लॉ था कि ऑल द इंसिडेंट रे कॉमा reflected ray and क्या बच्चे,
नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पर लाई करेंगे एंड मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन मिरर या फिर ऑन बस मीट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आगे आओ बच्चे, सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? So you all need to look upon the board now again. The second law is saying what? This law is saying, just give me 1 second. ये लॉ कहता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं आई एंगल। इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे गई ये भी नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है जितने एंगल से इंसिडेंट रे आ रही होती है, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे 60 डिग्री के एंगल से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री के एंगल से ही बाहर निकलेगी। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा, पर ये किस केस में होगा? प्लीज ये वर्ड याद रख लो जरा, तो रिफ्लेक्शन के केस में। अभी आपको पता है इस चैप्टर के अंदर में रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है और रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, वो वाले केस में ये इक्वल नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर याद रखें जब मैं आपको कौन सी चीज पढ़ा रही हूँ, रिफ्लेक्शन है लाइट का आना टकरा के वापस चले जाना, उस केस में एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। पॉज करके नोट करिए। क्लास रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। जब एक प्लेन सरफेस फॉर एग्जांपल मिरर या फिर हाईली पॉलिश्ड सरफेस की बात करते हैं, जैसे कि ये हम लोग इस रूम की टाइल्स बोल सकते हैं। आप नोटिस करना वॉल की कंपेयर में टाइल्स जो है वो ज्यादा शाइनी दिख रहे हैं, और घर में भी आप नोटिस करना वॉल की कंपेयर में जहां भी कहीं टाइल्स लगा है वो ज्यादा शाइनी होता है। या कहीं आपके कबर्ड पे ऐसी सनमाइका लगी है, जो आजकल शाइनी सनमाइका का थोड़ा ट्रेंड आ गया है, तो वो आप लोग नोटिस करोगे वो सनमाइका यानी कि शीट्स जो वुडन के ऊपर शीट्स लगती है ना, वो बहुत शाइनी दिखती है ना। वो शाइनी इसलिए दिखती है, वो सरफेस काफी स्मूथ है, और जहां हल्का हल्का रफ सरफेस हुआ वो शाइनी कभी नहीं दिखेगा। आप नोटिस करो एक टेबल है, उसमें मिट्टी है बहुत ज्यादा, थोड़ी देर बाद आप आए, आपने पूरे गीले कपड़े से उस टेबल को स्मूथली वाइप कर दिया, आप देखोगे अब वो शाइनी दिखेगी। यस और नो? ऐसा क्यों? क्योंकि वो मिट्टी थी तो वो सरफेस रफ था, फिर आपने पूरा वाइप करके उस सरफेस को क्लीन कर दिया, एंड वंस यू क्लीन द सरफेस, नाउ द टेबल इज डेफिनेटली बीइंग परफॉर्मिंग द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन where there is the surface seems to be shiny, surface हमें shiny दिखती है। क्यों होता है? क्योंकि जितनी रेज आती है वो बिल्कुल उसी एंगल से देखो वापस जा रही है। एक साथ आपको लाइट रे जब तेजी से निकलती हुई दिखती है तो सरफेस शाइनी दिखेगी। और यहां तो भाई एक रफ सा सरफेस ले लिया हमने, ऐसा लाइट रे आई तो एक साथ, लाइट रे तो एक साथ ही आएंगी भैया, ट्यूब ऑन कर रहे हैं एक साथ लाइट रे आ रही है, तो आने का तरीका तो समझ में आ रहा है, ये तो आने का भी नहीं समझ में आ रहा, लाइट रे सीधी नहीं बन रही है, पर जाने का कोई तरीका सही नहीं है। एक लाइट रे ऐसे चली गई तो एक ऐसे चली गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, तो कुछ ऐसा होता है रफ सरफेस में। और हेयर ऑल्सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि जिस एंगल से लाइट आ रही है देखो उसी एंगल से, बट यहाँ तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ भी फॉलो नहीं हो रहा है, जो तुषार अभी तुमने पूछा भी था। ओके, पॉज करिए, नोट करिए दोनों डायग्राम।